अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरे पास गोदा बोर्ड का पहला ग्रुप का फिजिक्स का मारूजी पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर जिसे हम कहते हैं या मारूजी तर्ज का पेपर भी हम इसे कहते हैं। सवालिया पर्चा है मारूजी तर्ज का, इसको मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मारूजी फिजिक्स के पेपर के अंदर मारूजी 12 नंबर की होती है। 15 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। इस 15 मिनट में आपने मारूजी को हल करना होता है और हर सवाल का जो जवाब है उससे मुतलका दायरे भरे दिए जाते हैं आपकी जवाबी कापी के ऊपर। आपने मुतलका दायरे को भरना होता है। तो हिदायत मैं आपको बताऊं जरा। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात A, B, C और D दिए गए हैं। जवाबी कापी पर हर सवाल के सामने दिए गए दायरों में से दुरुस्त जवाब के मुताबिक मुतलका दायरा को मार्कर या पेन से भर दें। एक से ज्यादा दायरों को पुर करने या काट कर पुर करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत सवर होगा। जवाबी कापी के दोनों अतराफ इस सवालिया पर्चे पर मतबूआ पेपर कोड दर्ज करके इसके मुताबिक दायरे पुर करें। जवाबी कापी के ऊपर जो इस मारूजी पेपर के ऊपर कोड लिखा होता है ये आपने जवाबी कापी के ऊपर ये भी लिखना होता है। गलती की सूरत में तमाम जिम्मेदारी तालिब इल्म पर होगी। अगर आप ये कोड जो ऑब्जेक्टिव पेपर मारूजी तर्ज का पेपर जो आपको मिलता है, अगर आपको ये आप इसको पुर करने में या लिखने में गलती कर देते हैं तो ये सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। इंक रिमूवर या सफेद फ्लूइड का इस्तेमाल ममनू है। तो यहाँ पे जब अपने दायरों को भरना है तो ना ही आप रिमूवर इस्तेमाल कर सकते हैं ना ही फ्लूइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सवाल है, मंदरजा झैल में से कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपने बताना है कि इनमें से किस तरीके से एनर्जी मुंतकिल की जा सकती है। कंडक्शन, रेडिएशन, वेव मोशन या ये तमाम। तो जो एनर्जी होती है इन तीनों तरीकों से मुंतकिल की जा सकती है। वेव मोशन से भी होती है, रेडिएशन से भी होती है, कंडक्शन से भी होती है। तो डी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, ये तमाम। दूसरा सवाल है, हुक के कानून का फार्मूला है K बराबर है -2F तकसीम X, F बराबर है -KX, X बराबर है -FX, K बराबर है -FX। हुक के कानून जो है इसमें जो फोर्स होती है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसे जब लिखेंगे तो F बराबर आएगा KX के, माइनस का साइन भी आएगा तो F बराबर होता है -KX। बी ऑप्शन दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, एक आम आदमी के लिए काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद हैं। आम आदमी के लिए आपने काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद बतानी है। 10 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज से 25 किलो हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज। सी ऑप्शन दुरुस्त है कि बी ऑप्शन दुरुस्त है। एक आम आदमी के लिए काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। सवाल नंबर 4 है, साउंड की इंटेंसिटी के यूनिट हैं वाट फी मीटर, वाट मीटर, वाट फी मुरबा मीटर, वाट फी क्यूबिक मीटर। तो साउंड इंटेंसिटी का यूनिट है वाट फी मुरबा मीटर, WM की ताकत -2। सी ऑप्शन दुरुस्त है। पांचवा सवाल है, एक कन्वर्जिंग मिरर का रेडियस 20 सेंटीमीटर है। ये मिरर 30 सेंटीमीटर के फासले पर एक रियल इमेज बनाता है। ये आपको रेडियस दिया गया है, रियल इमेज वो बना रहा है। 30 सेंटीमीटर के फासले पर एक रियल इमेज बनाता है। जिस्म का फासला आपने मालूम करना है। तो इस सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं कि इसकी जिस्म का फासला -5 सेंटीमीटर होगा, -7.5 सेंटीमीटर होगा, -15 सेंटीमीटर होगा या -20 सेंटीमीटर। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकालेंगे। फोकल लेंथ होती है R/2, 20/2। तो इस मिरर की फोकल लेंथ आएगी 10 सेंटीमीटर। ये जो मिरर है 30 सेंटीमीटर के फासले पर एक रियल इमेज बनाता है। तो जो Q है वो 30 सेंटीमीटर आएगा। जिस्म का फासला P आपने मालूम करना है। फार्मूला होता है 1/F = 1/P + 1/Q। 1/F आपके पास 10 है, 1/P + 1/Q आपके पास 30 है। 1/10, 1/30 इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, बराबर है 1/P। 10 और इसका डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ 30 है। LCM 30 आएगा। 10 को 3 से ज़रब दें तो 30 आता है, लिहाजा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 3, -30 30 पे 1 बच जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 2 1 बराबर है 1/P। तो यह आता है 3 में से 1 निकाला 2/30। हमें जो कि P निकालना है इसको उल्टा दें, 30/2। तो ये आता है 15 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे जो दुरुस्त जवाब है, जो जिस्म का फासला होगा वो 15 सेंटीमीटर होगा। सी ऑप्शन दुरुस्त है। छठा सवाल है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के दरमियान दुरुस्त ताल्लुक है एफ बराबर है आर तकसीम 2, एफ बराबर है आर, एफ बराबर है 2r, एफ बराबर है आर तकसीम 3। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के दरमियान ताल्लुक होता है बराबर आर तकसीम 2। ए ऑप्शन दुरुस्त है। सातवां सवाल है, एक 10 कूलम चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 5 जॉल वर्क करना पड़ता है। इन दोनों मकामात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2 वोल्ट, इशारिया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट या 10 वोल्ट। तो यहाँ पे आपने बताना है कि उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है डेल्टा वी बराबर है W तकसीम Q। W जो कि 5 जॉल वर्क है और चार्ज है 10 कूलम का, 5 को 10 पे तकसीम करेंगे, इशारिया 5 और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट आता है। तो बी ऑप्शन दुरुस्त है, इशारिया 5 वोल्ट। आठवां सवाल है, 12 वोल्ट के सोर्स से जोड़े गए एक लैंप की पावर की शरह क्या होगी जब उसमें से 2.5 एम्पियर करंट बह रहा हो। 12 वोल्ट का एक सोर्स है, उसकी पावर बतानी है, उसमें से करंट 2.5 एम्पियर बह रहा है। तो पावर बराबर होती है V इंटू आई की। V होता है 12 वोल्ट, करंट होता है 2.5 एम्पियर, 12 को 2.5 से ज़रब दें 30 बनता है, तो पावर होगी 30 वाट। सी ऑप्शन दुरुस्त है। 9वां सवाल है, अगर ट्रांसफार्मर के चक्रों की निस्बत 10 हो तो IS बराबर है 10 IP, NS बराबर है NP तकसीम 10, NS बराबर है 10 NP, VS बराबर है VP तकसीम 10। तो ट्रांसफार्मर के चक्रों की निस्बत दी हुई है NS तकसीम NP बराबर है 10। तो यहाँ से अगर मैं NS निकालूँ, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल, तो NP यहाँ पे आके ज़रब हो जाएगा, 10 NP आएगा। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो C है। 10वां सवाल है, हाइड्रोजन की हाफ लाइफ है 12.3 साल, 5730 साल, 30 साल या 2.85 साल। हाइड्रोजन की हाफ लाइफ होती है 12.3 साल। इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। कब क्रिश्चियन हाइजियन ने पेंडुलम क्लॉक दरियाफ्त किया? 1656 में, 1756 में, 1856 में या 1956 में? क्रिश्चियन हाइजियन ने 1656 में पेंडुलम क्लॉक दरियाफ्त किया। ए ऑप्शन दुरुस्त है। 12वां सवाल है, इस गेट से कौन सा लॉजिक ऑपरेशन हासिल होता है? ये गेट हमें दिखाया गया है, क्या ये नैंड गेट है, नार है, एंड है या आर है? तो यहाँ पे देखें आप कि इसमें 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, यहाँ पे एक बबल लगा हुआ है, तो ये एंड गेट। अगर हम बबल को हटा दें तो ये एंड गेट बनता है, तो बबल साथ मिला हुआ है, तो एंड प्लस नॉट ये नैंड के बराबर होता है। तो ये जो हमें गेट दिया गया है, इससे हमें नैंड गेट का ऑपरेशन हासिल होता है। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त है।